क्या आप भी अपने इंटीरियर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने इंटीरियर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, ऑलमोस्ट 2x होने वाली है। मैटर नहीं करता आप इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर हो, मैटर नहीं करता आप कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर किसी भी इंटीरियर शॉप के डीलर हो। आप किस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आप नए नए क्लाइंट से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं और उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे, अपने क्लाइंट के जो पैसे हैं वो नहीं सेव कर पाओगे, तब तक आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, वो डेवलप नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को सिंसियरिटी से देखोगे तो ही ये वीडियो वर्क करेगी, और साथ में अगर आप सो रहे हो तो उठ जाइए, खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद इस वीडियो को देखिए, बट इस वीडियो को सिंसियरिटी से देखिए, ठीक है। और साथ में एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए और इस वीडियो में जितनी भी स्लाइड्स होगी उन सभी के नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू ग्रो योर इंटीरियर बिजनेस। सबसे पहले इस वीडियो को हम ओवरव्यू जान लेते हैं कि किस तरीके से हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर देखने वाले। हाउ टू गेट न्यू क्लाइंट्स, नए नए क्लाइंट्स को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं अपने सर्विसेज के बारे में। हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स एंड देयर ट्रिकी क्वेश्चंस। जब भी फॉर एग्जांपल आपका डीलर हो या फिर आपका इंटीरियर का शोरूम है, जब भी नए नए क्लाइंट्स आपके शोरूम में आते हैं तो उनके जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर किस तरीके से करना है, किस तरीके से उन क्लाइंट को कन्विंस करना है ताकि जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्ड हो सके, ठीक है। हाउ टू इम्प्रेस ए क्लाइंट एंड बिल्ड ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन देम, ठीक है। हाउ यू कैन इजीली जनरेट मोर लीड्स एंड टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अब आपकी जो सर्विस है वो A1 सर्विस है, आपकी सर्विसेज आपने ज़्यादा भी कर ली, अपनी टीम भी बिल्ड कर ली, लेकिन आपको लीड्स नहीं मिल रही है, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो किस तरीके से जहाँ से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आज मार्केट में कितने सारे तरीके होते हैं लीड्स जनरेट करने के, बहुत ही ईजी तरीके मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने फुल स्क्रीन नहीं करी थी, अब मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने स्लाइड कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम यू फेस्ड वाइल हैंडलिंग क्लाइंट्स, ठीक है दोस्तों। क्लाइंट्स को हैंडल करते समय कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम होती है आप फेस करते हो, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्लाइंट को फेस करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम कौन सी है आपके लिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है बजट प्रॉब्लम। यार क्लाइंट को क्लियर नहीं होता है कि उनका क्या बजट होता है, ठीक है, या फिर आप उनसे क्लियर नहीं करते हो कि उनका क्या बजट होता है किसी भी काम को करवाने में। फिर होता क्या है कि उनका बजट तो होता नहीं है, लेकिन आप मटेरियल, ये सब मटेरियल उनको अलग बजट वाले देते तो आपको सबसे पहले क्लाइंट का बजट पूछ लेना है, फिर उसके बाद ही आप उनको किसी प्रकार के मटेरियल सजेस्ट करना है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर निश के लिए नहीं है। अगर आप इंटीरियर से किसी भी माध्यम से जुड़े हो, इंटीरियर में किसी का भी काम करते हो, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई सा भी आपका काम हो, या फिर प्रोडक्ट बेचते हो, मटेरियल बेचते हो, या फिर आप सर्विसेज बेचते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो आप सर्विसेज का एग्जाम्पल लेके चलिए, अगर आप जो डीलर्स हो तो आप अपने मटेरियल का लेके चलिए, जैसे कि टाइल का शोरूम है आपका, तो आप वहाँ पर टाइल का एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है बजट प्रॉब्लम। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो मटेरियल नॉलेज प्रॉब्लम, ठीक है। मटेरियल नॉलेज नहीं होती है, आपको भी नहीं होती है, आपके क्लाइंट को नहीं होती है। जब आपको मटेरियल नॉलेज के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपके ही सर्विस के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके मटेरियल के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका इंटीरियर का काम है, आप इंटीरियर का काम करवाते हो, आप डीलर हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लोरिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो फ्लोरिंग में कितने कितने टाइप्स के टाइल्स होते हैं, कस्टमर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा,
क्या वो टाइल्स के साथ जाएंगे या फिर ग्रेनाइट के साथ जाएंगे या मार्बल के साथ जा सकते हैं, या फिर उनका बजट अलाउ करता है तो वो इटालियन के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको उन्हें बेस्ट मटेरियल सजेस्ट करना है। तो उन मटेरियल को सजेस्ट करने के लिए आपको अपनी सर्विसेज के बारे में मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए, रॉ मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए, फिनिशिंग मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्लोरिंग के बारे में भी जल्द ही अपकमिंग वीडियोस आने वाली है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फ्लोरिंग का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल इंटीरियर जैसे कि किचन हो गया, प्लाईवुड हो गया, ये सब इनके रॉ मटेरियल्स, फिनिशिंग मटेरियल्स अलग होते हैं। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, मस्त वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है। थर्ड जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम। जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे मटेरियल हो गए ना, हर एक फील्ड में, हर एक इंटीरियर की हर एक निश में। फ्लोरिंग की बात कर लो आप, नॉर्मल इंटीरियर की बात कर लो आप, बोर्ड्स की बात कर लो, फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में बात कर लो, मतलब बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हो गए। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मटेरियल को किस जगह लगाए, कौन से मटेरियल को कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम आप हैंडल करते होंगे। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर इंजीनियर हो, आपने मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, रॉ मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज है, फिनिशिंग मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन आपके क्लाइंट ने आपसे सवाल पूछ लिया कि भैया आपने मटेरियल तो सजेस्ट कर दिया, लेकिन हाउ इट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, साइट पर जाके इसको यूज़ कैसे करेंगे, मेरा जो मिस्त्री है, कारपेंटर है, वो कैसे इसे लगाएगा। तो आपको उसका एग्जीक्यूशन भी पता होना चाहिए उस मटेरियल का, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंटीरियर में, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली होती है मटेरियल नॉलेज, सेकंड होती है कॉस्टिंग, थर्ड होती है एग्जीक्यूशन। इस 3 चीज़ों में आपको मास्टर करना ही होगा, ठीक है। ये मैं आगे बताता, लेकिन मैं पहले ही बता दिया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट रॉ मटेरियल एंड डिफरेंट फिनिशिंग मटेरियल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में काफ़ी सारे रॉ मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो हम उनके ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, हमारा क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, तो हम उसको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर नहीं दे पाते। तो एक ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, उनका सॉल्यूशन हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। भैया क्लाइंट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। मेनली ये 5 टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहले बजट ओरिएंटेड क्लाइंट होता है, ठीक है। बजट ओरिएंटेड क्लाइंट कौन सा क्लाइंट होता है कि भैया मैं क्लाइंट हूँ, जैसे कि मेरा जो बजट है वो 1 लाख है, मुझे 1 लाख के अंदर मेरा किचन बनवाना है, यानी मेरा बजट है 1 लाख से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए मेरा बजट, ठीक है। ऐसे मटेरियल आपको मुझे सजेस्ट करना है। तो इस टाइप का एक क्लाइंट हो गया। दूसरा टाइप का क्लाइंट होता है द मिड क्लाइंट, मतलब इसका बजट होता है 5 लाख का बजट, ठीक है। अच्छा खासा बजट होता है, पर ये क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरा जो काम होना है उसमें जो मटेरियल आप यूज़ करोगे वो अच्छा मटेरियल और अच्छा काम होना है, और मेरा जो बजट है वो 5 लाख है। तो इसे बोलते हैं मिड क्लाइंट। थर्ड टाइप का जो क्लाइंट होते हैं वो होते हैं लग्जरियस क्लाइंट। लग्जरियस क्लाइंट को मतलब इनको बजट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा जो काम है वो बहुत ही लग्जरी काम होना चाहिए, बिल्कुल मस्त काम होना चाहिए, मटेरियल में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और बजट की आप टेंशन मत लीजिए, बजट आप कितना भी हाई चले जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं लग्जरी क्लाइंट। फोर्थ टाइप के क्लाइंट होते हैं डिटेल नीडेड क्लाइंट। इन क्लाइंट्स को क्या है कि हर चीज़ की डिटेल चाहिए रहती है, रॉ मटेरियल की डिटेल चाहिए रहती है, फिनिशिंग मटेरियल की डिटेल चाहिए रहती है। भाई इसके साइजेस क्या है, इसके थिकनेस क्या है, कि भैया यार मेरे घर में तो भैया वाटर वाली एरियाज़ में क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या ये वाटर प्रूफ है, यार मेरे घर में तो टर्माइट की समस्या है, क्या ये टर्माइट प्रूफ है। तो ये डिटेल नीडेड क्लाइंट होते हैं, उन्हें हमेशा डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगर आपको एग्जीक्यूशन क्लियर है तो आप उन्हें ईजिली डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिटेल नीडेड क्लाइंट आपको मोस्टली एक सवाल भी पूछता है कि आपने ये मुझे प्लाईवुड तो बता दिया है, लेकिन प्लाईवुड कौन से ग्रेड्स का मैं प्लाईवुड यूज़ करूँ, भैया MR ग्रेड का करूँ, BWR का करूँ या BWP का करूँ, कौन से ग्रेड का करूं। तो आपको उन्हें राइट आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप का क्लाइंट होता है कंफ्यूज्ड क्लाइंट। वो क्लाइंट कंफ्यूज्ड होता है, अलग अलग मटेरियल में कंफ्यूज्ड होता है, अलग अलग डिज़ाइंस में कंफ्यूज्ड होता है। भैया यार इतने ऑप्शन है यार, मैं ग्रेनाइट के साथ जाऊं, मार्बल के साथ जाऊं या फिर नॉर्मल टाइल के साथ जाऊं फ्लोरिंग में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज क्लाइंट होता है। मैंने नोट दिया है, यू मस्ट नो
हाउ टू हैंडल क्लाइंट दिस टाइप्स ऑफ क्लाइंट। ठीक है, आपको इन सभी टाइप्स ऑफ क्लाइंट को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, मैं आगे पहुंच गया, सॉरी। हाँ, आपको इन सभी टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करना आना ही चाहिए। ठीक है, तभी वहाँ पर जो इम्प्रेस आप क्लाइंट को कर सकते हैं, जो ट्रस्ट फैक्टर है तभी वहाँ डेवलप्ड होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया इन 2 स्लाइड में। चलिए फटाक से जल्दी से आगे चलते हैं। यू मस्ट नो अबाउट दिस 3 थिंग्स टू हैंडल क्लाइंट्स। मैंने बोला था ना, 3 चीज़ों के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जो पीछे आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी है, उन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मटेरियल नॉलेज, या फिर आप जिस प्रकार की सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस का नॉलेज। फर्स्ट मटेरियल नॉलेज, सेकंड हो गया कॉस्टिंग, थर्ड हो गया एग्जीक्यूशन। मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग, एग्जीक्यूशन। ठीक है, बस इन 3 चीज़ों में आपको मास्टर करना है। बस आप किसी भी क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। मटेरियल नॉलेज आपको पता है, आपको किसी भी क्लाइंट ने आपसे सवाल किया कि भैया वाटर वाली एरियाज़ में कौन सा बोर्ड यूज़ करूँ, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया WPC एक बोर्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। टर्माइट प्रूफ भी होता है, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो वहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ भैया इसने तो बेस्ट, इतने सारे बोर्ड्स में से मुझे बेस्ट बोर्ड सिलेक्ट करके दे दिया है। ठीक है, मेरे नीडेड के हिसाब से मुझे सिलेक्ट करके दे दिया है। ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इस तरीके से क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं अगर आप इन 3 चीज़ों में मास्टर कर लेते हो। तो यहाँ पर भी मैंने एक नोट दिया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस 3 थिंग्स यू कैन ईजिली हैंडल क्लाइंट्स एंड ऑल द ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने बोला, उनके जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी तो नहीं होते लेकिन जो उनको जो मेनली उनके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो आप उन्हें इजीली से आंसर कर सकते हैं और मतलब आप उन्हें इजीली इम्प्रेस कर पाओगे। इंटीरियर में कितने कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं, फिनिशिंग मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनकी क्या नॉलेज होती है, उनकी थिकनेस वगैरह, साइजेस वगैरह कहाँ पर यूज़ करना है, प्राइस कंपैरिजन कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है। यानी मटेरियल नॉलेज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कॉस्टिंग और एस्टिमेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी है ना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाके इस वीडियो के बाद उन 2 वीडियो को देख लीजिए। मटेरियल नॉलेज और कॉस्टिंग आपका क्लियर हो जाएगा इंटीरियर में। अगर आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर किसी भी शॉप के डीलर हो, प्लाईवुड इन सभी चीज़ के डीलर हो, तो आप सबसे पहले उन 2 वीडियो को जाकर देखिए और वो काफ़ी हेल्प करेगी आप। एग्जीक्यूशन की मैं आगे वीडियोस बना दूंगा, जल्दी एग्जीक्यूशन की वीडियो भी आ जाएगी। आगे बढ़े, चलिए। सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट्स, सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस जो क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट पूछता है कि भैया टोटल कॉस्टिंग ऑफ देयर इंटीरियर, मेरी इंटीरियर की टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ेगा, टोटल एस्टीमेट मुझे निकाल के बताइए। तो वो आपको निकालना आना चाहिए, उन्हें आपको एस्टीमेट निकालता बताना आना चाहिए। जैसे कि 100 स्क्वायर फीट के किचन है उनका, 100 स्क्वायर फीट एरिया का किचन है, वहाँ पर उनको काम करवाना है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, उनका लेबर कॉस्ट कितना होगा, उनका जो अदर मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, तो उनको टोटल कॉस्ट आपको निकालना आना चाहिए। वो आपको कहाँ पर पता चलेगा, मेरी कॉस्टिंग वाली वीडियो में। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज, क्लाइंट पूछेगा भैया कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितनी प्लाईवुड की शीट लगेगी मेरे किचन में। ठीक है, मुझे ये सोफ़ा बनवाने में प्लाईवुड की शीट कितनी पड़ेगी, लेमिनेट कितनी लेने पड़ेगा, एडेसिव कितना लेना पड़ेगा, वो आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर क्लाइंट, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस मटेरियल। कोई से जो डिटेल नीडेड क्लाइंट होते हैं ना, वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे कि चारकोल शीट्स होती है, ठीक है, चारकोल शीट्स भी एक मटेरियल होता है। भैया चारकोल शीट को कैसे लगाएंगे, टीवी यूनिट में कैसे लगाएंगे, लूवर्स हो गया, चारकोल लूवर्स हो गए, इसको टीवी यूनिट में मुझे लगाना है, लूवर्स की मुझे वॉल पैनलिंग करनी है, तो कैसे लगाएगा मेरा लेबर। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ पूछता है कंपैरिजन बिटवीन फिनिशिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल विच इज़ बेस्ट फॉर देम। वो आपसे पूछेगा कि भैया फिनिशिंग मटेरियल में लेमिनेट हो गया, एक्रेलिक हो गया, चारकोल हो गया, PU हो गया, डीको हो गया, पेंट हो गया, इनमें से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। ठीक है,
और रॉ मटेरियल में जैसे कि प्लाईवुड हो गया, ब्लॉकवुड हो गया, MDF, SDF, HDHMR हो गया, WPC हो गया, इन सभी बोर्ड में से मेरे लिए बेस्ट रॉ मटेरियल कौन से होंगे, तो आपको उनके लिए बेस्ट सजेस्ट करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था, उनका आप बजट पूछिए, बजट के हिसाब से आप उनको फिनिशिंग मटेरियल बताइए। अगर उनका बजट कम है तो आप PO डिको के साथ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि PO डिको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर उनको प्यू जैसी वाइब चाहिए तो आप उन्हें एक्रेलिक सजेस्ट करिए, 3500 रुपये की पर शीट आ जाती है। एक्रेलिक भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल ग्लॉस फिनिश की लेमिनेट आप सजेस्ट करिए, जो 1500 रुपये पर शीट की आ जाती है। ठीक है, आपको क्लाइंट को बेस्ट मटेरियल सजेस्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों, और उनके पैसे बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे। सॉरी, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मुझे आपको ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिज़ाइंस एंड लेटेस्ट कैटलॉग्स कौन से हो भैया, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस कौन सी चल रही है वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं, डिफेक्ट नहीं है वो डिफेक्ट है। ठीक है, ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। डिसएडवांटेज के बारे में पूछेंगे, वारंटी के बारे में पूछेंगे, प्लाईवुड का कोई डिफेक्ट होता है, क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, PU का कितनी ड्यूरेबिलिटी चल जाएगी, इसमें स्ट्रेंथ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लोड कैपेसिटी कितनी होती है, ये सभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच मटेरियल शुड आई यूज़ फॉर किचन और वाटर एरियाज़, वाटर एरियाज़ के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्लाईवुड के साथ जाऊँ या WPC के साथ जाऊँ। प्लाईवुड में 3 ग्रेड होते हैं, MR ग्रेड, BWR, BWP। BWP वाटरप्रूफ के लिए होता है, MR कमर्शियल के लिए होता है, नॉर्मल अपने फर्नीचर के लिए होता है, और BWP मॉडरेट होता है यानी मीडियम होता है। ठीक है, तो आप उनको बेस्ट वाटरप्रूफ सजेस्ट करोगे। अगर उनको प्लाईवुड के साथ जाना है तो BWP उन्हें सजेस्ट करिए। ठीक है, तो आपको सजेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ग्रेड ऑफ प्लाईवुड शुड आई यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं, PO डिको इन दोनों में से कौन सा यूज़ करो, और अलग अलग इन दोनों में कॉस्टिंग की क्या वेरिएशन देखने को मिल जाती है, और PO डिको को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के कुछ सवाल होते हैं जिनका आपको आसानी से आंसर देना होगा। अगर आपको 3 चीज़ों में मास्टर है, मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग और एग्जीक्यूशन, तो आप उन्हें ईजिली उन क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। बड़े आगे चलिए। ऑल दिस ट्रिकी क्वेश्चन यू कैन इजीली आंसर बाय मास्टर इन 3 बेसिक स्किल्स। मैंने बता दिया है। दिस आई लर्न फ्रॉम इंटीरियर कोच मनीष शेरावत सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 स्किल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग, एग्जीक्यूशन। ये सब मैंने सीखा है मनीष शेरावत सर से, द इंटीरियर कोच। अगर आप उनको फॉलो करते होंगे तो आप उन्हें पहचान गए होंगे। ठीक है, ये सब मैंने लर्निंग्स उनसे सीखी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रेडिट देना तो पड़ता है ना, वहाँ से मैंने सीखा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ही खुद ये डेवलप किया तो नहीं, मैंने मनीष शेरावत सर से सीखा है, और उनको क्रेडिट में मेरी वीडियोस में भी दूंगा। नेक्स्ट चीज़ हो गया, हाउ टू इम्प्रेस एंड विन द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे इस वीडियो की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। यहाँ से क्लाइंट को इम्प्रेस करके, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करके आप अपने जो सैलरी है या फिर इनकम है उसको 2x कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, उन्हें आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, डोंट एंड नेवर ब्रेक द क्लाइंट ट्रस्ट, गिव योर बेस्ट सर्विस। आपकी जो भी सर्विस है, आपको जो भी नॉलेज है, बेस्ट सर्विस दीजिए। ठीक है, आप इंजीनियर हो, नक्शा बनाते हो, बेस्ट सर्विस आपकी क्लाइंट को दीजिए। ठीक है, कभी भी क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प देम टू अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम अंडर द बजट। ठीक है, उनके बजट के हिसाब से वो जो डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, मतलब क्लाइंट क्या होता है कि भैया क्लाइंट जब भी अपना इंटीरियर का काम करवाते हैं तो उनके दिमाग में पहले ही वो छप जाता है कि मेरा किचन ऐसा दिखेगा, मेरा लिविंग रूम ऐसा दिखेगा। तो उनका डिजायर्ड आउटकम होता है। अगर आप उनके डिजायर्ड आउटकम जैसा अगर आप उनकी सर्विसेज दोगे तो वो श्योर आपसे इम्प्रेस होंगे और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। हाँ यार, ये तो मैंने ऐसा ही सोचा था और बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही मुझे बना कर दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो आपको क्लाइंट के डिजायर्ड आउटकम तक आप उनको पहुंचाना है। थर्ड चीज, यू ओनली मेक मनी फ्रॉम द क्लाइंट इफ़ यू सेव द मनी ऑफ द क्लाइंट एंड मेक हैप्पी क्लाइंट। लिख लीजिए इसे, इन यू ओनली मेक मनी फ्रॉम द क्लाइंट इफ़ यू सेव द मनी ऑफ द क्लाइंट एंड मेक हैप्पी क्लाइंट। जब तक आप अपने क्लाइंट के पैसे नहीं बचाओगे, ठीक है, तब तक आप खुद पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, आगे इसके इम्प्रेस करेंगे, मतलब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में इसको एलोबरेट करके बताऊंगा। टू इम्प्रेस, गिव देम द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट योर मटेरियल और सर्विस एंड कन्विंस देम दैट दिस प्रोडक्ट इज राइट फॉर योर इंटीरियर। आप जो भी सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को,
उस सर्विस के बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन अपने क्लाइंट को दीजिए, कौन सा सही है उनके लिए, कौन सा गलत है उनके लिए, उनके इंटीरियर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, उनके लिए कैसे वो हेल्पफुल सर्विस रहेगी। आप ये सब क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सजेस्ट बेस्ट रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग मटेरियल एज पर देयर बजट। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का बजट है 5 लाख, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का बजट है 5 लाख और यू गेव द बेस्ट मटेरियल और सर्विसेज इन 4 लाख, ठीक है। क्लाइंट का बजट होता है भैया 5 लाख, आपने पूछ लिया आपका क्या बजट है, 5 लाख है, लेकिन आपने वही सर्विस वही मटेरियल 4 लाख में करके दे दिया। वहाँ पर आपने बेस्ट मटेरियल करके दे दिया, आपने बेस्ट रो फिनिशिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया और आपने कितने पैसे बचा लिए क्लाइंट के, 1 लाख। आपने बना कितने लिए, 4 लाख, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इजीली क्लाइंट को इम्प्रेस कर पाओगे और ट्रस्ट फैक्टर आपका बिल्ड होगा। क्लाइंट सोचेगा यार कि भैया नहीं यार, इनसे मैंने काम करवाया था, 5 लाख का बजट था, 1 लाख मेरे बचा दी कर दे दिए। नॉर्मली होता क्या है कि यार 5 लाख का काम वो बजट लेकर जाते, किसी डीलर के पास जाते, वो पहुंचा देता है 7 लाख 8 लाख, तो उनका बजट से बाहर हो जाता है, 3 लाख जाता। तो क्लाइंट के कुछ थिंकिंग इस प्रकार से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नाउ यू सेव्ड 1 लाख ऑफ द क्लाइंट एंड गेव द बेस्ट मटेरियल दे दे नीड, ठीक है। आपने 1 लाख बचा लिया और आपने साथ ही उनको बेस्ट मटेरियल भी दे दिया, बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। आगे चलते हैं, फ्लोरिंग का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग का एग्जांपल है, क्लाइंट का बजट है 5 लाख, लेकिन फ्लोरिंग में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 5 लाख के अंदर। या तो जो क्लाइंट है वो 6-4 टाइल के साथ जा सकता है, या फिर वो ग्रेनाइट और मार्बल के साथ भी वो जा सकता है। तो आपको क्लाइंट को 2 ऑप्शन दे देना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, आप 6-4 के साथ भी जा सकते हैं, 6 इसकी लंबाई, 4 इसके साथ भी जा सकते हैं, या फिर आपको इसी बजट में या फिर 10-5 हज़ार या फिर 50 हज़ार ज़्यादा बजट लगाकर आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप उन्हें ऑप्शंस देंगे एंड क्लाइंट बजट 5 लाख, ठीक है। फ्लोरिंग का कोर्स भी जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, ऑल्सो टेल देम अबाउट नेगेटिव्स ऑफ मटेरियल रिस्क इन सर्विसेज। उस मटेरियल के क्या क्या नेगेटिव्स है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या वो डैमेज हो सकता है, कितनी ड्यूरेबिलिटी रहेगा, कम ड्यूरेबल देगा, कौन कौन से चीज़ों से उसको खतरा होता है, आपकी सर्विसेज के कौन कौन से रिस्क है, आपकी सर्विस में कौन सी रिस्क है, क्या क्या डिसएडवांटेज है आपकी सर्विस में, ये आपको पहले ही क्लाइंट को बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट ओवर अप्रिशिएट योर वर्क इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, ठीक है। ओवर अप्रिशिएट नहीं करना अपने क्लाइंट को, या फिर मेरा ही वर्क सबसे अच्छा है ऐसा नहीं बताना है, मतलब बार बार नहीं, आपको क्लाइंट की भी सुननी है, ठीक है। नेक्स्ट, शो देम टेस्टिमोनियल्स, प्रीवियस वर्क, सोशल मीडिया प्रेजेंस फॉर मोर ट्रस्ट। आपको टेस्टिमोनियल्स बताने हैं, आपके काम के, आपके क्लाइंट के प्रीवियस जो आपने काम किया है वो आपको बताना है, ठीक है। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको बताना है। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, तो जाइए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, वहाँ पर प्रेजेंस बनाना आपको, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको कंटेंट डालना है, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो और भी रिलेट कर पाए। ऑनलाइन आपको फ्री में लीड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन भी शिफ्ट होना है। नेक्स्ट, ऑल यू नीड टू डू हेल्प देम टू अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम। बस आपको क्या करना है, बस उनके डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करना है उन्हें। जैसे उनको डिजायर्ड आउटकम उनका मिल जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और वो आपको जितने भी आप उनसे पैसे चार्ज करेंगे वो खुशी खुशी आपको देंगे। बस उनको आपको डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचाना है। अब दोस्तों, आपने जान लिया है कि कैसे आप आपके क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं और वो जो ट्रस्ट फैक्टर है आप वहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। इन कुछ पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने अगले क्लाइंट के साथ। जब भी मीटिंग करोगे तो आप इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखकर मीटिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आप कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, और जो डील है वो कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है, बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होती है आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने आपको सर्विस दी, कोई सी भी सर्विस दी, आपको वो सर्विस अच्छी लगी, तो आप, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आप मुझे रेफरेंस दोगे, मेरा रेफरेंस आप उनको दोगे, तो आपसे मुझे दूसरे क्लाइंट मिले, उन क्लाइंट से मुझे दूसरे क्लाइंट मिले। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने आपको सर्विस अच्छी नहीं दी है और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बोलते हो कि नहीं यार, ये जो अभिषेक है ये अच्छी सर्विस नहीं देता है, तो वो जो आपके फ्रेंड्स फैमिली है वो मेरे पास पहले ही आएंगे ही नहीं, क्योंकि
मार्केट में उनने सुन लिया है मेरे बारे में कि भैया अभिषेक अच्छी सर्विस नहीं देगा, तो वो मेरे पास कभी अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो आप जब भी आपके क्लाइंट का काम करें तो उन्हें बेस्ट सर्विस दीजिए, बेस्ट उनका काम करिए, ठीक है दोस्तों, और उनका डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करिए, ठीक है। शिफ्ट टू ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड। आपको दोस्तों ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मार्केटिंग दोस्तों, कोरोना के बाद दोस्तों जो ऑनलाइन बिजनेस में जो ग्रोथ आई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आई है, और आपके बिजनेस को भी आपको ऑनलाइन ले जाना ही पड़ेगा। आपको भी डिजिटल शिफ्ट होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको इंस्टा पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ट्विटर हो गया, वहाँ पर जाकर आपको डेली आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, रील्स पोस्ट करने पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो क्लाइंट है वो आपसे रिलेट कर पाए, उनको ट्रस्ट फैक्टर आपको ऑनलाइन ही रिलेट कर पाए कि हाँ यार इसे तो मैंने मोबाइल में देखा था, इनकी तो रील्स आती है, इनके तो यूट्यूब वीडियोस है जो मैं देखता हूँ डेली, काफ़ी अच्छे से बताते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, आपका जो भी कंटेंट है वो आपको ऑनलाइन पोस्ट करना ही पड़ेगा, और वहाँ से आपको फ्री क्लाइंट्स मिलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटीरियर का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, तो आपके प्रीवियस साइट के वीडियोस आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि उस क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को जनरेट हो जाए। समझ रहे हो ना दोस्तों, बस यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ होती है इम्प्रूव योर ऑनलाइन रेटिंग एंड रिव्यूज़ टू गेट सर्च ऑन टॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे इंटीरियर का काम कराना है, तो मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च करूँगा कि इंटीरियर शॉप्स नियर मी। इंटीरियर शॉप्स जैसे ही मैं नियर मी गूगल पर सर्च डालूंगा, तो वहाँ पर आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका नाम वहाँ पर आना चाहिए, रैंक करना चाहिए। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यूज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपका नाम वहाँ पर गूगल पे टॉप पर आए, ठीक है दोस्तों। अगर आप वहाँ पर गूगल पे टॉप पर आएंगे तो आपको वहाँ से फ्री लीड्स मिलेगी, फ्री क्लाइंट्स मिलेंगे वहाँ पर आपको इजीली। नेक्स्ट चीज़ हो गई क्रिएट ए वेबसाइट फॉर योर सर्विसेज, मोर डिटेल्स, इन्फो एक्सेट्रास। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन तो शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग, आपका जो भी ब्रांड है, आपको जैसे कि हमारा अव्याना इंटीरियर है, अब है अव्याना इंटीरियर की वेबसाइट को मुझे बनाना है, तो मुझे वेबसाइट पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझसे जब रिलेट कर पाओगे तब मेरी सर्विसेज के बारे में और भी जानोगे आप। तो मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, मेरे वेबसाइट में मेरी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्टिमोनियल्स, मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हो गए, उनके क्या मैंने प्रीवियस वर्क कर रखा है, मेरे बारे में मैं पूरी वेबसाइट में लिख दूंगा। तो मुझे वेबसाइट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया इनसाइड वेबसाइट, आपके सर्विसेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिटेल, और कॉल टू एक्शन बटन वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होती है, जैसे कि बुक ए कॉल बटन, बुक ए कॉल नाउ, रजिस्टर ए कॉल नाउ, वहाँ से आपको उनकी क्लाइंट की डिटेल मिल जाएगी, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, एड्रेस मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ आपको ऑनलाइन लीड्स मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वी कैन जनरेट लीड्स इन 2 वेज। जी हाँ दोस्तों, 2 तरीके से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आज के ज़माने में, इस डिजिटल वर्ल्ड में, हम 2 तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक हो गया, एक इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक जैसे कि आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे पोस्ट डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, वहाँ से आपको क्लाइंट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल घिसाते रहो, लेकिन वहाँ पर आपको जो आउटकम है वो धीरे मिलेंगे, क्लाइंट बहुत धीरे मिलेंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होती है, वहाँ पर आपको इंस्टेंट और डिजायर्ड आउटकम मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी जो मार्केट ऑडियंस है वहाँ तक आप इजीली और बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हो इनऑर्गेनिक की मदद से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग फनल, किस तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग फनल हो ये काम करता है। आप डिजिटल मार्केटिंग शिफ्ट करोगे तो कैसे ये काम करता है। आपका प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट आपकी सर्विस होगी, जैसे कि आपकी सर्विस दे रहे हो, आप इंजीनियर हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आपकी सर्विस है। तो जैसे कि प्रोडक्ट होगी आपकी सर्विस, उस पर आप एड्स चलाओगे, एड्स यूट्यूब पर चलाओगे, फेसबुक एड्स चलाओगे, लिंक्डइन एड्स चलाओगे, फिर वहाँ से आपको लीड्स मिलेगी। लीड्स मिलने के बाद आपके वो जो पहुँचेंगे वहाँ पर, वो आपके लैंडिंग पेज पर जाएंगे। लैंडिंग पेज पे आपके
सब सर्विसेज के बारे में वो पढ़ेंगे, आपके टेस्टिमोनियल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप कौन कौन से सर्विसेज देते हैं, और आपसे रिलेट कर पाएंगे लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग पेज पर कॉल टू एक्शन बटन होगा, डायरेक्ट कॉल का बटन होगा, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, वहाँ से आप डील करेक्ट करोगे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा का पूरा फनल काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या मैं बोलूँ कि ये जो लीड्स है, जो एड्स और यूट्यूब और फेसबुक से आप जनरेट करोगे पैसे देके, वो आप फ्री में कैसे कर सकते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, हम है ना, डोंट वरी, वी आर हेयर टू जनरेट क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस। डोंट वरी, वी आर हेयर टू जनरेट क्लाइंट्स फॉर बिजनेस। वी प्रोवाइड ऑल दैट सर्विसेज टू यू। हम एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, इंसाइट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम आपसे आपकी जो भी काम करते हो आप इंटीरियर में, हम आपको लीड्स और क्लाइंट्स लाकर देते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हो गए, एड एक्सपर्ट्स हो गए, यूट्यूब एड एक्सपर्ट्स हो गए, वो आप उनसे जान सकते हैं। वेबसाइट क्रिएशन हम कर सकते हैं, फनल क्रिएशन हम करते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएशन हम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम करते हैं। अगर आपको अपना इंस्टा अकाउंट या फिर यूट्यूब आपको मैनेज करवाना है, वहाँ पर डे टू डेली आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है उसे मैनेज करने का, तो डोंट वरी, वो सर्विस भी हम आपको देते हैं, विच यू कैन टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल तक आप उससे आपके बिजनेस को ले जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों की हेल्प से आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत पावर है दोस्तों। आज हर बिजनेस डिजिटलाइज्ड हो रहा है, मार्केटिंग डिजिटल हो रही है। ठीक है, तो आपको भी डिजिटल शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक ए डायरेक्ट कॉल नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखी होगी हमारे लैंडिंग पेज की, वहाँ से आप जाओगे, हमारी सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे, हमारे टेस्टिमोनियल्स के बारे में पढ़ोगे, हमारे क्लाइंट्स के बारे में पढ़ोगे, तो आप इजीली हम समझ जाओगे, और वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर कर लेना है, और विद इन हार्स आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। यहाँ तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत ही बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया है, कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, कैसे आप मोर लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा क्लाइंट्स यानी ज़्यादा पैसा। समझ गया दोस्तों? ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा क्लाइंट्स यानी ज़्यादा पैसा, और बीच में आ गया ट्रस्ट क्लाइंट का। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी आज के इस वीडियो में। स्टार्टिंग पे चलते हैं, हाउ टू गेट न्यू क्लाइंट्स डिस्कस कर लिया, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स एंड देयर ट्रिकी क्वेश्चंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड डिस्कस कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, 3 चीज़ें जो आपको जानना है, मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग और एग्जीक्यूशन। 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी, मटेरियल नॉलेज की वीडियो मिल जाएंगी, कॉस्टिंग की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी अगली धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।